5-10 हो रहे हैं अभी। और अभी मैंने दिया जलाना है। और मैंने साड़ी पहनी हुई थी सुबह से, ये है वो मैंने तय बना के रखी हुई है। और यहीं पे रखी हुई है दोस्तों, सब यहीं पे है सामान। क्योंकि अरे कहाँ गया, क्योंकि दोस्तों हमें घड़ी भी बंद हो रही है। आज मैं रोज़ सेल लाना भूल जा रही हूँ कि लाऊंगी लाऊंगी लाऊंगी, लेकिन भूल जा रही हूँ। तो और एक बात दोस्तों, वैसे तो देखो हम जो करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार करते हैं, आप भी क्या बोलोगे, है ना। तो 1 मिनट, और ये दूध भी ना थोड़ा सा रह रखा है, तो ये डाल देती हूँ मैं। तो देखो अपनी श्रद्धा होती है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी करते हैं हम लोग करते हैं पूजा पाठ में या किसी भी चीज़ में। तो अभी जैसे कि आपको बताया कि हमारा वो नहीं था क्या फेस्टिवल, मतलब लेकिन होली भी मैंने अपने मायके में मना ली थी। और एक बीच में एक फेस्टिवल और आया था, लेकिन मैंने उसमें इसमें नवरात्रि के व्रत में मैं कलश रखती हूँ, सब रखते होंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन कलश तो सभी रखते हैं मुझे लग रहा है। तो कलश रखती हूँ मैं, तो मैंने कहा मम्मी से पूछती हूँ, तो मम्मी ने मना करा, मेरी सास से। तो मैंने फिर मेरे दिल में भी थोड़ा वो हो रहा था, तो मैंने तो बस ये होता है। तो मैं मेरा था कि मन में कि मैं फास्ट तो ले सकती हूँ, तो उसमें कोई वो नहीं है, अपनी श्रद्धा अनुसार। अब कोई बोलेगा इसमें कि फास्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो कोई बात नहीं, फ़ायदे फूदे के लिए नहीं होता है। ये होता है कि अपनी तसल्ली और अपनी उसके लिए संतुष्टि के लिए, संतुष्टि जैसे हो जाती है तो वो वैसे ही करते हैं, कोई भी आप हो जाए मैं हूँ। तो मैंने ले लिया दोस्तों फास्ट, और अभी मैं खाऊंगी। पहला और लास्ट लेती हूँ मैं, पूरे नहीं ले पाती हूँ मैं फास्ट, पहले लेती थी लेकिन अब नहीं ले पाती हूँ मैं, अब मुश्किल हो जाता है, अच्छा सर दर्द होने लग जाता है मुझे। तो ये है पहला लास्ट लूँगी, लेकिन आज मैं वो नहीं खाती हूँ क्या, खाना वैसे वो नमक वाला सेंधा नमक डालती हूँ। और कुट्टू की पकौड़ी टाइप से जो खाते दही के साथ। तो देखती हूँ आज आलू के साथ बनाती हूँ, चाय मैं वैसे बनाऊँगी, देखते हैं अभी आगे। फिलहाल तो मेरी चाय बन गई है दोस्तों, तो चलो मैं चाय निकालते हुए फिर मैं आपसे बताती हूँ कि अभी मैं हालत मेरी ना किस वजह से हो रखी है। तो रुको मैं पहले चाय निकाल देती हूँ। तो पता है सुबह से एक तो पहले अपना वही सुबह के काम धाम जो हो जाते हैं वो किए मैंने, झाड़ू पोछा और घर की मतलब साफ़ सफाई जो भी है। फिर उसके बाद कार्तिकेय को नाश्ता खिलाया। फिर उसके बाद 11 बजे काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर अपना वो तो आज ऐसा था कि मुझे मतलब वो नहीं करना था, कलश वगैरह नहीं रखा मैंने ना मंदिर में, और जौ वगैरह भी नहीं लगाई है मैंने, तो इतना काम नहीं था मतलब सुबह, नहीं तो बहुत और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो 11 बजे कार्तिकेय का वो था क्या, कोचिंग क्लास थी उसकी 11 बजे से। आज जबकि जल्दी आ गया था, वैसे तो कभी ज़्यादा हो जाता है तो प्रैक्टिस सेट वो कर रहे होते हैं वहाँ अपने। तो ये उसका पेपर है ना, ये क्या बोलते हैं उसके लिए, 5 तारीख को। तो RMS का भी दिया था उसने, अच्छे ठीक था उसने, मतलब पहली बार अटेम्प्ट किया था तो अच्छे नंबर थे उसके RMS में। मैं बताना भूल गई थी, 12 हाँ 13 ऐसे नंबर कम रहे होंगे उसके, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, बट ठीक था मतलब उसका अपना करता रहता है, कोशिश करता रहता है। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस और जो ज़्यादा प्रैक्टिस जो ज़्यादा वो करेगा एक्सपीरियंस होगा। तो जो उसके कोचिंग में थे उनको 2-2 साल हो गए हैं, तो एक लड़का बल्कि निकल भी गया था उसमें। मतलब इसमें खैर होता तो एक ही साल है, लेकिन पता नहीं एज का कुछ होता है, वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे समझ में नहीं आता कि एज किसी ने कम कराई रहती है। तो वो है, तो उनको दोबारा मौका मिल गया जो बच्चे पहले के रहे होंगे। तो क्या नाम था उसका, आरव, आरव शायद आरव, तो वो इसी का फ्रेंड था वो, तो वो निकल गया था। चाय भी ठंडी हो रही, तो वो निकल गया था। तो बहुत खुशी हो रही थी कि चलो कोई तो निकला किसी, मतलब इस वाले कोचिंग उससे, तो उसका भी दूसरा साल था। और कार्तिकेय का रिस्पॉन्स मतलब अच्छा था कि उसका पहली बार RMS के उसने दिए थे, तो अच्छा ठीक था मतलब नंबर। तो बाकी कोशिश करते रहते हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है। बाकी मैं देखती रहती, मम्मी को पता ही रहता है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है, तो तब होता है कि हाँ ये लगा रहता है अपना मेहनत करता रहता है। बाकी अभी तो लर्निंग का एज है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितना सीखते रहेंगे तो सीखने की उम्र होती, तो अभ्यास
मतलब कि करते रहे बच्चे, कुछ ना कुछ करते रहे। बाकी मेहनत जितनी जिसकी होगी, बाकी लक होता है, मेहनत होती है ना। तो अब है इसका ये, पहले तो देखो एग्ज़ाम उसमें जाना ही बहुत वो बड़ी बात है। इस एज में एग्ज़ाम हॉल में इतने बड़े बड़े कॉलेज में हुआ रहता है, फिर वहाँ अपने आप जाना इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप ही बहुत बड़ी वो है उनके लिए बात है कि वो ऐसे जाते हैं, वो सीखते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस। तो वही बहुत बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस सीखते हैं वहाँ जाके अपने आप पे, और कॉन्फिडेंस आता रहता है। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगी, मतलब कि ये ऐसे किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट बच्चा करता रहता है तो उसकी हेजिटेशन भी दूर होती है और कॉन्फिडेंस आता रहता है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है, तो ठीक है। अब है उसका अपना लगा हुआ है, तो निकलता भी है तो अच्छी बात है, नहीं भी निकलता है तो अच्छी बात है, कुछ लॉस नहीं है, सीखने को ही मिलता है। तो उसका 5 तारीख को तो लगा रहता है। अब है उसका, तो बस। हाँ, और मैं 1 मिनट, हाँ, और मैं, हाँ, फिर आई मैं, फिर उसके बाद काम वाम अपना करा, फिर रील्स बनाई मैंने। ये ज़्यादा रील्स नहीं बनाई आज मैंने अपने हेटर्स को दोस्तों, आज मैंने हिम्मत से, माता रानी ने आज बोला कि पिंकी बोल दे, तू थोड़ा बोल, जहाँ पे बोलना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो मैंने आज ना रिप्लाई किया है, मतलब कि जो गाली देने वाले रहते हैं ना, वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाली मुझे समझ में नहीं आती और उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जिन चीज़ों का अर्थ ना हो तो वो व्यर्थ है मेरे लिए। तो किसी ने लिखा था, किसी लेडी ने, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो उसने लिखा था, अरे पिंकी जी आपने तो गाली अब पचा दी है। तो पचाने की बात नहीं होती है दोस्तों, जो जिन चीज़ों का अर्थ का व्यर्थ बोल रही हूँ ना मैं, तो वही है, मेरे लिए व्यर्थ है वो चीज़ें, तो मैं उन चीज़ों पे क्यों ध्यान दूँ। मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। तो बस मेरा काम होता है अपना काम करना और उसके बाद अपना घर देखना, अपने बच्चे देखना, अपने आप को देखना। तो ऐसे लोगों को क्या देखना, मैंने जिनका ईमान धर्म सब एक फेमस होने के लिए, वो फेमस होना चाहते, मैं नहीं होना चाहती। तो वो फेमस होना चाहते हैं, वो गंदे तरीके से किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, तो वो है ना। तो मैंने थोड़ा आज गट्स करके कुछ ऐसी रील्स बनाई, मतलब बोल के, डांस वाली नहीं बनाई। डांस वाली मैंने एक बनाई थी जो मैंने यहाँ भी पोस्ट की है। और अभी ये देख रहे हो, ये पूरा काम अभी पेंडिंग है। और इसमें मैं कवर लगा रही थी दोस्तों, कितने घंटे हो गए थे मुझे, 2.5 घंटा। तो अभी भी आधे, मतलब हो तो गया है काम, तो बहुत बड़ा काम है। तो जो गृहिणियाँ, जो पत्नियाँ मेरे जैसे अकेले, मतलब हस्बैंड ड्यूटी पे हैं, जो वो अकेले करते हैं, तुमको पता होता है, जब हस्बैंड आ जाते हैं छुट्टी तो है ना, अलग आराम मिलता है, करते हैं हेल्प। लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी थी। तो आज मैं इसमें ट्रांसपेरेंट लगाए थे काफ़ी, इन पर तो लगा दिए मैंने काफ़ी। और साड़ी उतारने के बाद मैंने कहा आज तो मुझे करना ही है, क्योंकि फिर रोज़ ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ काम में उलझ ही जाती हूँ मैं। फिर इसके लिए तो फुर्सत वाला टाइम चाहिए होता है। तो आज थोड़ा मेरा खाना पीना नहीं था, तो हन्नों का भी मैंने चावल थे और मैगी था, तो वही उसका चला। सुबह कल रात को मैंने छोला जो वो था, वो हरी सब्जी पालक, वही खिलाया। तो ऐसा था, लेकिन बनाना तो पड़ता है। तो बस ये काम हुआ, इसमें भी इतना हो गया। अभी ये बचे हुए तो लगी जाएंगे, हाल फिलहाल हो जाएगा, शुरुआत हो गई है मतलब इस काम की। तो ये है चक्कर। अब ब्लॉग भी बनाना था, क्योंकि ब्लॉग ऐसे ही रह जाता है दोस्तों। और फिर अभी स्टार्ट करा मैंने, फिर मैं कब इसको एडिट करूँगी, कब आप लोगों तक मेरी अपडेट पहुँचेगी। तो भाई चाय ठंडी हो रही है दोस्तों, तो मैं चाय पीती हूँ और देखती हूँ कुछ और भी बताना होगा। तो स्वस्थ रहिए दोस्तों और मस्त रहिए। जय माता दी। और